हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र अभी 8 साल है, हज़रत सिद्दीक अकबर की उम्र 6 साल है। इन दोनों की पहली मुलाकात 8 और 6 साल के अरसे में हुई। वहां से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर की दोस्ती चली। ये दोस्ती चलती रही। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, चचा मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। अबू तालिब ने कहा, वहां सब लोग बड़े जा रहे हैं, तिजारत की गर्ज से जा रहे हैं, वहां बच्चों का कोई काम नहीं है, आप यहां ठहरिए, आपके साथ कोई बच्चा नहीं है जाने वाला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू तालिब को फरमाया कि इस धरती पर मेरा एक दोस्त है जिसे अबू बकर कहते हैं, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। गोया कि उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 12 साल थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की उम्र 8 साल थी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जनाब अबू तालिब तिजारत की गर्ज के लिए मुल्क शाम जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ जाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी साथ जाते हैं। यही दोस्ती चलती रही, ये सिलसिला चलता रहा। चलते चलते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 40 साल को पहुंची, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की उम्र 38 साल को पहुंची। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेक दिली, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमानत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दियानत का चर्चा पूरी मक्का की धरती पे फैल चुका था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुफ्फार भी अमानतें रखवा के जाया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काफिर भी सच्चा और सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, आप फुला पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर अपनी कौम को अपनी तरफ बुलाइए, फिर उनको दीन की दावत दीजिए, फिर उनके सामने नबुव्वत का दावा कीजिए। जो सादिक कहते थे, जो अमीन कहते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम कौम वालों को, तमाम इलाका वालों को, तमाम मोहल्ला वालों को जमा किया। उस कौम में अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि मैंने 40 साल की जिंदगी आपके अंदर गुजारी है, मैंने 40 साल का अरसा आपके अंदर गुजारा है, आपने मुझे कैसा पाया? सब कौम वाले, सब इलाके वाले बैक जुबान होकर कहते हैं, आप जैसा सच्चा कोई नहीं, आप जैसा सादिक कोई नहीं, आप जैसा अमीन कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे एक ऐसा काफिला आ रहा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, गोया कि उस कौम वालों ने अपने कदम उठाए और पहाड़ के पीछे देखने लगे कि कहीं वो काफिला आ तो नहीं रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पर वो इतना यकीन किया करते थे। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कलमा पढ़ लीजिए आप कामयाब हो जाओगे, आप मुझे नबी मान लीजिए आप कामयाब हो जाओगे, उस कौम वालों ने इनकार कर दिया। गोया कि किसी ने पत्थर मारा तो किसी ने गाली दी, लेकिन उस कौम में अबू बकर मौजूद नहीं है। अबू बकर को किसी ने बताया, जो आपका यार है वो कहता है मुझ पर कुरान उतरता है, मुझ पर वही उतरती है, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ, मुझ पर वही उतरती है, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है, आप तस्लीम करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे यार मोहम्मद की जुबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता, मैं तस्दीक करता हूँ कि वो अल्लाह का नबी हो।